देश के पहले आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज का मैच उनके गांव वाले नहीं देख पाएंगे। आईपीएल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस के लिए चुने गए रॉबिन मिंज के पैतृक गांव पाकरटोली में किसी के पास टीवी नहीं है। परिजन और गांव वाले खुश हैं कि रॉबिन मिंज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेलेंगे, लेकिन साथ ही मलाल है कि वे रॉबिन को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। रॉबिन की भाभी ने बताया कि उनका गांव पाकरटोली बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में अक्सर बिजली नहीं रहती, इसीलिए किसी के घर में टीवी नहीं है। मेरा देवर रॉबिन मिंज है और वो अभी क्रिकेट में बहुत बड़ा सफलता पाया है और वो बहुत आगे तक चले गए, पर हम लोग घर में और गांव में तो टीवी भी नहीं है कि हम लोग उसको देख पाएंगे, उसका मैच को। और हम लोग के पास में तो यहाँ जंगल झाड़ है और रोड का भी ये व्यवस्था नहीं है और क्या पानी का भी नहीं, ग्राउंड का भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी से वो बच्चा यहाँ से निकल करके बहुत आगे तक गया, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। रॉबिन मिंज मूल रूप से झारखंड के नक्सल प्रभावित गुमला जिला के रायडी प्रखंड अंतर्गत सिलम पंचायत के पाकरटोली गांव के रहने वाले हैं। रॉबिन क्रिकेट की वजह से ज्यादातर रांची में रहते हैं। गांव में उनके बड़े पापा और कजिन रहते हैं। मिट्टी गारे की दीवार और खपड़ेल की छत वाला ये मकान रॉबिन मिंज का पैतृक घर है। रॉबिन ने नक्सल प्रभावित गुमला के इस छोटे से गांव से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तक का सफर कैसे तय किया होगा, यह टूटा फूटा खपड़ेल का मकान इसका जीवंत गवाह है। साधारण से कपड़ों में बहुत साधारण से दिखने वाले ये लोग उस रॉबिन मिंज के नाते रिश्तेदार हैं जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। चेहरे पर गर्वीली मुस्कान लिए कतार में खड़े ये लोग पहले आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिंज के परिजन हैं। जिस गांव तक पक्की सड़क भी नहीं जाती, जब वहां का एक लड़का आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक परवाज कर रहा है तो यह मुस्कान बनती है। कजिन आलोक मिंज जब रॉबिन के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। आलोक बताते हैं कि रॉबिन की जिंदगी में क्रिकेट की एंट्री कब और कैसे हुई। इसे तो बचपन में आते थे, उसमें छोटा बैट लेके खेलते थे। उस समय तो बचपन से ही क्रिकेट में उसका रुचि थी। तो कभी सोचे थे कि इतना दूर? तो मेरा भाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हम। लेकिन कुछ बहुत यहाँ कमी दिखता है गांव घर में। छोटा सा गांव से निकल के गया, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई उसको। लेकिन हम लोग को देखते हैं आगे तक कुछ और आगे खेल पाते हैं, अभी अच्छा करेंगे, हम लोग उसको आशीर्वाद देते रहेंगे। अभी क्रिसमस का ही समय पहुंच गया है, इसके और दुगनी खुशी हो गई हम लोग को। काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। रॉबिन के चाचा कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जिस इलाके में 90% युवा फुटबॉल के दीवाने हैं, वहां रॉबिन को क्रिकेट का चस्का कैसे लगा, ये रहस्य है। वो कहते हैं कि रॉबिन के पिता ने बेटे को बहुत सपोर्ट किया। लकड़ी को बैट बनाते थे और किसी गोल को देख, मतलब कि क्या बोले, गोल टाइप का कुछ दिखे उसको बॉल बनाते थे। ऐसे ही उनका स्वभाव शुरू से ही था। फिर चूल्हे की लकड़ी को थोड़ा सा बैट का रूप बनाए और भाई को दिए। भाई उसी से खुशी खुशी कुछ दिन खेलते रहा। फिर चाचा ने उनके लिए कुछ व्यवस्था भी करा दी। फिर बाबू को लगा कि बाबू को भी लगा अच्छा लगा, तो उनको खेल में और रुचि लगा। तो ऐसे 3 साल में वो नामकुम में कुछ होता है छोटा मोटा गेम, ऐसा स्टार्टिंग गेम खेलना स्टार्ट किया। उसका खेल अच्छा रहा। हमारे इस गांव पांदनटोली में फुटबॉल के ज़्यादा जिज्ञासु आदमी हैं। फुटबॉल में बहुत रुझान है इस यहाँ पर। फुटबॉल खेलना यहाँ का कहिए तो परंपरा है। लेकिन इस बीच वो इकलौता था। भाई को ऐसा रुचि क्यों लगा, ये तो मैं भी अभी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जलावन की लकड़ी से बैट और मोजे का बॉल बनाकर क्रिकेट की नर्सरी में एंट्री लेने वाले रॉबिन अब दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं।
विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन दुनिया के सबसे सफल कप्तान धोनी के जबरा फैन हैं। पिता को उम्मीद है कि रॉबिन झारखंड से धोनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.